हमारी धरती में तमाम तरह की खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं। सोलर स्टॉर्म भी इनमें से एक है। अमूमन सोलर स्टॉर्म हमारे वायुमंडल में एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन जब इनका सामना हमारे सैटेलाइट से होता है तो कई इलाकों पर ब्लैकआउट होने का खतरा मंडराने लगता है। आखिर क्या होता है ये सोलर स्टॉर्म और इनसे होने वाला ब्लैकआउट क्या होता है, इस वीडियो में यही जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मेरा नाम है आयुष मिश्रा। 20 साल बाद ताकतवर सोलर स्टॉर्म धरती से टकरा चुका है, जिसके चलते तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन के आसमान में तेज बिजली कड़की, साथ ही कई सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को भी नुकसान पहुंचा है। सोलर स्टॉर्म की वजह से कई देशों में रंग बिरंगी रोशनी भी देखने को मिली। भारत के लद्दाख में भी ये रोशनी देखी गई है। बता दें कि इस रंग बिरंगी रोशनी को ध्रुवीय ज्योति यानी कि ऑरोरा कहते हैं। अगर ये रोशनी उत्तरी ध्रुव में दिखती है तो इसे ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर दिखने वाली रोशनी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाती है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये रंग बिरंगी रोशनी आखिर कहां से निकलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र लाइट हाउस सूर्य है। हालांकि बाकी सोर्सेज से भी हमें रोशनी मिलती है, लेकिन वो सूर्य के मुकाबले बहुत कम होती है। सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है। हम जानते हैं कि बाकी तारों की तरह सूर्य भी गैसों का एक गोला है, जिस पर हाइड्रोजन मौजूद है और सूर्य पर न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार होता रहता है, यानी कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और इस रिएक्शन से असीमित ऊर्जा निकलती है। साथ ही निकलते हैं कई तरह के पार्टिकल्स। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फटते हुए वॉल्केनो से पिघलता हुआ मैग्मा। सूर्य पर होने वाले विस्फोट से कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME बनता है। इनकी वजह से ही सोलर स्टॉर्म आते हैं। अंतरिक्ष में सोलर स्टॉर्म की घटनाएं आम बात है, लेकिन जब यही कोरोनल मास इजेक्शन धरती की मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है तो ये एक चमकदार रोशनी में तब्दील हो जाता है। चमकदार रंग बिरंगी रोशनी को ही ऑरोरा कहा जाता है। ऐसे में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य की सतह से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का निकलना ही कोरोनल मास इजेक्शन है। सौर तूफान हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। इनकी वजह से पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचता है। विमानों में टर्बुलेंस भी हो सकता है। अंतरिक्ष यान अपना रास्ता भी भटक सकते हैं। सोलर स्टॉर्म की वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी ठप पड़ सकता है। इसे ब्लैकआउट होना कहते हैं। साथ ही इससे निकलने वाले रेडिएशंस एस्ट्रोनॉट्स को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सौर तूफान अक्टूबर 2003 में आए हैलोवीन तूफान के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म माना जा रहा है। हैलोवीन की वजह से स्वीडन में ब्लैकआउट हुआ था। साथ ही साउथ अफ्रीका में भी कई पावर ग्रिड ठप पड़ गए थे। अब वैज्ञानिकों ने इस सोलर स्टॉर्म को लेकर चेतावनी जाहिर की है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में CME पार्टिकल्स की एंट्री हो सकती है। अगर बात दुनिया के सबसे शक्तिशाली सौर तूफान की करें तो यह साल 1859 में आया था। इसका नाम कैरिंगटन इवेंट था। इसकी वजह से कई देशों में टेलीग्राफ लाइनें खराब होने की बात सामने आई थी। नासा की रिसर्च बताती है कि सोलर तूफान की वजह से कबूतरों का बायोलॉजिकल कंपास तक खो सकता है। बता दें कि कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसका दिशा ज्ञान बेहद सटीक होता है, लेकिन सोलर स्टॉर्म इतना पावरफुल होता है कि कबूतर भी अपनी दिशा से भटक जाते हैं, जिसके चलते उनकी संख्या में भी बेहद कमी आ सकती है। अमेरिकी संस्था नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये G4 कैटेगरी का जियोमैग्नेटिक तूफान है। इससे ब्लैकआउट, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का खतरा है। साथ ही वैज्ञानिकों ने कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एयरलाइंस और पावर ग्रिड को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका भी इसमें जताई है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।